दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पिछले 22 सालों से ट्रक चला रहा हूं। इस सफर में मैंने हर तरह की सड़क, मौसम और हादसा देखा है, लेकिन उस एक रात ने मेरी जिंदगी की परिभाषा ही बदल दी। ये घटना है सन 2013 की है, जब मैं हिमाचल से मथुरा की ओर लोहे का भारी सामान लेकर जा रहा था और समय रात के करीब 1:30 हो रहा था। रास्ता एकदम सुनसान और चारों ओर जंगल ही जंगल था। मैं भूखा था और नींद भी जरा आने लगी थी। तभी दूर से एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी, मानो कहीं कोई ढाबा हो। ये देखकर दिल ने कहा, चलो रुककर कुछ खा लिया जाए। अब जैसे ही मैं पास पहुंचा तो एक पुराना बोर्ड दिखा, श्री राम भोजनालय, शुद्ध शाकाहारी के नाम से। और ढाबा पूरी तरह देसी था। मिट्टी की दीवारें और लालटेनें लटक रही थीं। मैंने ट्रक एक किनारे लगाया और जैसे ही नीचे उतरा तो एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवा की सरसराहट में कुछ फुसफुसाने जैसी आवाजें थीं। मैंने देखा कि ढाबे के अंदर 2-3 लोग बैठे थे, मगर उनका चेहरा एकदम फीका था, मानो कोई रंग ही ना हो। और मैं बोला, भैया खाना मिलेगा? तभी अंदर से एक आवाज आई, बैठिए, गरम रोटी बन रही है। ये सुनकर अब जैसे ही खटिया पर बैठा तो आसपास का माहौल भारी लगने लगा और हवा स्थिर थी, जैसे वक्त थम गया हो। ना कोई झिंगुर की आवाज, ना किसी कुत्ते की भौंक। थोड़े समय बाद अब मेरे सामने एक बुजुर्ग आदमी आया, लेकिन उसका चेहरा ऐसा था जैसे कोई पुरानी फोटो हो, धुंधली और पीली। उसने बिना पलक झपकाए मेरी ओर देखा और बोला, थक गए हो ना, यहीं रुक जाओ रात भर। तभी मैंने झिझकते हुए कहा, नहीं भैया, खाना खाकर निकलूंगा। तो उसने मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ था, जैसे कोई दर्द या छिपा हुआ इरादा। अब खाना आया, जो कि पराठे, दाल और चावल थे। और मैंने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला तो एक सर्द सिहरन रीढ़ की हड्डी से उतरकर पैरों तक चली गई। और उस खाने में कोई स्वाद भी नहीं था, बिल्कुल बेजान सा था। मैंने देखा कि ढाबे के कोने में एक औरत खड़ी थी, वो भी पूरी तरह सफेद साड़ी में। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो लगातार मुझे घूरे जा रही थी, मगर बाकी कोई और उसे देख ही नहीं रहा था। मैंने उस बूढ़े से डरते डरते पूछा, वो कौन है? तो बूढ़ा हंस पड़ा। कौन? यहां तो सिर्फ हम हैं, कोई और नहीं। लेकिन मैं जानता था, मैंने किसी को खड़े देखा था। अब मैंने खाने का आखिरी निवाला निगलते ही उठने की कोशिश की, पर मेरा शरीर जैसे सुन्न सा हो गया हो, जैसे किसी ने मेरी नसों में बर्फ भर दी हो। तभी वहां के चारों ओर बैठे लोगों ने अचानक एक साथ मेरी ओर देखा। अब उनके चेहरे बिल्कुल बदल चुके थे, आंखें लाल, होठ काले और चेहरों पर कटे फटे निशान। मुझे अब समझ में आ गया था, ये इंसान नहीं है। तभी मैंने जोर लगाकर खुद को खड़ा किया और ट्रक की ओर दौड़ा, लेकिन पीछे से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और वो मानव जैसी नहीं थीं। ट्रक तक पहुंचते पहुंचते मेरी सांस फूल गई थी। मैंने ट्रक में बैठकर इंजन चालू किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, जैसे ट्रक खुद भी डर गया हो। और तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैंने झटके से पीछे देखा तो कोई नहीं था, लेकिन गर्दन पर अब भी किसी की पकड़ का एहसास हो रहा था। मैंने आखिरी जोर लगाया और चाबी घुमाई, तभी इंजन दहाड़ता हुआ चालू हो गया। अब जैसे ही मैंने ट्रक आगे बढ़ाया, तभी पीछे से एक चीख आई, इतनी भयानक कि आज भी मेरे कानों में गूंजती है।
मैंने शीशे में देखा तो वो औरत अब ढाबे के बाहर खड़ी थी, जो मेरी ओर देखती जा रही थी। और अब रास्ता मानो जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। एक ही जगह से बार बार गुजरने का एहसास हो रहा था, जैसे मैं किसी लूप में फंस गया हूं। मैं ट्रक में घड़ी देखी तो 3 घंटे से वहीं का वहीं था। अचानक मुझे सामने वहीं ढाबा दोबारा दिखाई दिया। ये देखकर अब तो मेरी रूह कांप उठी। मैंने आंखें बंद की और सीधे गियर बदला और जोर से हॉर्न बजाकर निकल पड़ा। अब करीब 1 घंटे बाद ट्रक का जीपीएस फिर से सिग्नल पकड़ने लगा और फिर मैं एक असली हाईवे पर पहुंच गया, जिसमें रोशनी, गाड़ियां और जिंदा दुनिया वापस दिखने लगी। अब सुबह होते ही मैं चाय की दुकान पर रुका और दुकानदार से पूछा, भाई यहाँ कोई श्रीराम ढाबा आता है पीछे? ये सुनकर वो एक पल को चुप रहा और फिर बोला, कहाँ देखा? तो मैंने उसे सब बताया, पर उसका चेहरा उतर गया और वो बोला, भाई साहब, वो ढाबा 20 साल पहले चला था। तभी एक और ड्राइवर ने बताया कि वहां के सारे मजदूर जलकर मर गए थे, पर रात को अब भी कोई कोई उस जगह पर इंसान देख लेता है। अब जो भी उस ढाबे में रुकता है, या तो वो पागल हो जाता है या गायब। लेकिन आप कैसे बच के निकल गए, ये तो आपके लिए भगवान का चमत्कार है। और अब उस दिन के बाद से मैंने रात को ढाबों में रुकना बंद ही कर दिया। पर अब मैं अपने साथ सूखा खाना, चाय और पानी रखता हूं और रात को जितना हो सके ट्रक चलाता हूं, लेकिन रुकता नहीं। और जब मैं इसका जिक्र लोगों से करता हूं तो कई बार वो मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि भूत वूत कुछ नहीं होता। लेकिन जो मैंने देखा वो आज भी हर रात मेरे सपनों में आता है। मैंने जब उस रात का जिक्र अपने एक पुराने ड्राइवर दोस्त से किया तो वो एकदम चुप हो गया। फिर बोला, मैं भी वहां गया था, लेकिन अब वापस नहीं जाना चाहता उस रात में। अब जब भी मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो ट्रक की स्पीड बढ़ा देता हूं, लेकिन अब उस जगह की कोई निशानी भी नहीं है, जैसे वो ढाबा वक्त के बाहर मौजूद हो गया हो। लेकिन कभी कभी बहुत थक जाने पर दूर जंगलों के बीच लालटेन की एक झलक फिर से दिख जाती है, जैसे श्रीराम भोजनालय मुझे फिर बुला रहा हो। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी अकेले किसी सुनसान रास्ते पर ट्रक चला रहे हो और कोई पुराना ढाबा दिखे, तो रुकने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि हर भूख पेट की नहीं होती। तो ये थी मेरी आप बीती, ढाबा का छलावा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और काली रात की हकीकत के साथ। तब तक अंधेरे से संभल कर रहिए और याद रखिए, हर रोशनी सच्ची नहीं होती।